हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनसे संबंधित बात करेंगे। ये वीडियो उत्तराखंड पीएससी और उत्तराखंड ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ध्यान रखिएगा, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, ये 1972 में इसको जो है बनाया गया था और इसका एरिया कितना है 957 किलोमीटर स्क्वायर है। अब अगर बात करें गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, तो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और जो कि सबसे पुराना अभ्यारण्य है। कब बना था? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये सबसे पुराना है उत्तराखंड का और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। एरिया अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। 485 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अब अगर बात करें अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अगर बात करें तो इसे कब बनाया गया था? तो 1986 में इसको बनाया गया था और इसका एरिया कितना है 600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अब अगर बात करें मसूरी, तो मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये देहरादून में है। ध्यान रखिएगा, मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा केदारनाथ और सबसे छोटा मसूरी। अगर बात करें इसको कब बनाया गया था? तो 1993 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। अब अगर बात करें नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ध्यान रखिएगा ये संयुक्त रूप से नैनीताल और चंपावत दोनों में आता है और ये 2012 में इसको जो है बनाया गया था। सबसे नया उत्तराखंड का सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? तो नंधौर है। कितना एरिया है इसका? 270 किलोमीटर स्क्वायर। नहीं याद रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका ईयर। अब अगर बात करें बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और इसका एरिया कितना है 47 किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिनसर है। अब अगर बात करें सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है और ये 1987 में इसे बनाया गया था। इसका एरिया कितना है 301 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 301 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य का, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल रीजन में है। अब अगर जैसे बात करें केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य चमोली में है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी में है, सबसे पुराना है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और अगर बात करें मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उत्तराखंड के देहरादून में है जो कि सबसे छोटा है। नंदौर नैनीताल और चंपावत में है। बिनसर अल्मोड़ा में है और सोना नदी ये पौड़ी गढ़वाल रीजन में है। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। क्वेश्चन सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना, सबसे नया इन आधार पर पूछा गया है और यहीं से पूछा जाएगा। अब अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका नाम है बुरांस। उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम है बुरांस। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा उत्तराखंड का स्टेट एनिमल कौन सा है। थैंक यू वेरी मच।